एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल का एक ही पर्पस है, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करना। आज की लाइफ में हम बहुत ज्यादा वर्ड हीलिंग सुन रहे हैं, अलग अलग टाइप की हीलिंग मोडालिटी सुन रहे हैं, बट ये एक्चुअली क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड कितने सारे भ्रम हैं, वो सब डीबंक करने के लिए ये यूट्यूब चैनल है। आज हमारे साथ ज्वाइन करा है ग्रैंड मास्टर उपेंद्र कुमार ने। नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आज का हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है डिवाइन नेम प्यूरिफिकेशन। ये वर्ड से ही बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तो सर बताइए क्या है डिवाइन नेम प्यूरिफिकेशन? हाँ, डिवाइन नेम प्यूरिफिकेशन जो है यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम अपनी लाइफ की किसी भी समस्या से जूझ रहे हो, चाहे रिलेशनशिप इश्यूज हो, फाइनेंसेस हो, प्रॉब्लम हो, करियर हो, कोई और इश्यू हो, लाइफ में कोई भी इश्यूज चल रहे हो, हम जब डिवाइन नेम प्यूरिफिकेशन करवाते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमारे लाइफ में नए रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं और सारे डोर्स जो अबंडेंस के खुल जाते हैं और हम लाइफ में इजी सक्सेस गेन कर पाते हैं बिना बहुत ज्यादा अपना सिर तोड़े हुए। बिना ज्यादा एफर्ट करे हमें रिजल्ट्स ज्यादा मिलते हैं। सो हमारी लाइफ को स्मूथ बनाने का एक बहुत ही अच्छा सा प्रोसेस है डिवाइन नेम प्यूरिफिकेशन, और इसमें हम सिर्फ रोज 10 मिनट निकाल कर अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। That's amazing. डिवाइन नेम प्यूरिफिकेशन, आई एम अज्यूमिंग कि नेम को हम चेंज कर रहे हैं, लेटर्स ऐड कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। जो नेम को हम लेटर्स ऐड करते हैं, रिड्यूस करते हैं, स्पेलिंग को चेंज करते हैं, दैट इज नोन एज नेम करेक्शन, जो कि न्यूमरोलॉजी का एक पार्ट है। ओके। जो डिवाइन नेम प्यूरिफिकेशन है ये नेम करेक्शन से भी बहुत आगे की चीज है, उसके बहुत ऊपर की चीज है। ओके, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप हो गया नेम करेक्शन, जो आप लेटर्स कर रहे हो, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करोगे। नेम करेक्शन क्या होता है? एज पर न्यूमरोलॉजी हमारे नाम के हर लेटर की एक वाइब्रेशन होती है। ओके। और हमारे पूरे नाम की एक वाइब्रेशन होती है। ओके। ये वाइब्रेशन और हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ के डिजिट्स की एक वाइब्रेशन होती है। ओके। अब ये जो डेट ऑफ बर्थ की जो डिजिट्स की वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है, वो हमें नेचर के कुछ खास फोर्सेस के साथ कनेक्ट करता है। ओके। जो कि हमारी पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं, हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। ओके। अब हमारे नाम की जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, वो एनर्जी अगर हमारे डेट ऑफ बर्थ के थ्रू जो हम एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, अगर उसको वो फेवर करती है, यानी कि उसके साथ मैचिंग होती है, तो फिर हमारी लाइफ बहुत इजी होती है, स्मूथ होती है। ओके। लेकिन अगर ये नाम की एनर्जी मैच नहीं होती है डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी से, तो हमारी लाइफ में हर्डल्स आते हैं अकॉर्डिंगली, किसी को कम, किसी को ज्यादा, जितना मिसमैच हो। तो इस मिसमैच को कम करने के लिए नेम करेक्शन का प्रोसेस है न्यूमरोलॉजी में। तो हम उसमें नाम की स्पेलिंग को चेंज करते हैं और कोशिश करते हैं उसके वाइब्रेशन को मैच कराने की डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी के साथ, और उससे हमारी लाइफ में 40-50% तक बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। ये होता है नेम करेक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप हो गया डिवाइन नेम प्यूरिफिकेशन। राइट। अब डिवाइन नेम प्यूरिफिकेशन क्या है? इसमें हम सबसे पहले तो नेम करेक्शन करते हैं एज पर न्यूमरोलॉजी। अब नेम करेक्शन में भी एक चीज मैं बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत तरह के न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस में है। चाइनीज न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, बहुत तरह की न्यूमरोलॉजी से। और ये जो नेम करेक्शन का फॉर्मूला जो यूज करते हैं, बहुत सारे लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, वो फॉर्मूला इटसेल्फ इज रॉन्ग। ओके। वो गलत फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनको जिन लोगों ने सिखाया है उन्होंने गलत फॉर्मूला बताया, क्योंकि उन्होंने गलत फॉर्मूला सीखा। ये चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है, ट्रेडिशन चल रहा है। तो सबसे पहले सही फॉर्मूला यूज करके नेम करेक्शन करना बहुत जरूरी है, तभी आपको रिजल्ट कुछ मिलेंगे। अगर गलत फॉर्मूला से करेक्शन किया, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उल्टा आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं।
क्योंकि आप डिसबैलेंस कर दोगे। यस, डिसबैलेंस कर देंगे। ओके। तो सबसे हम राइट प्रोसेस से नेम करेक्शन कर देते हैं। उसके बाद अब यूनिवर्स की एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, यूनिवर्स में करोड़ों एनर्जीज हैं, उसमें से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है जिसके साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन एक शक्तिपात के थ्रू हुआ है, नेचुरली मेरी साधना के द्वारा। ओके। क्योंकि मैं सालों से कुंडलिनी साधना बहुत इंटेंसिव वे में करता रहा हूँ, तो मेरा बहुत सारा कनेक्शन होता है एनर्जीज के साथ। सो एक एनर्जी के साथ मेरा वो शक्तिपात हुआ है। अब मैं साधना में बैठता हूँ और उस पर्टिकुलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इन्फ्यूज करता हूँ उस करेक्टेड नेम में। जब उस एनर्जी को मैं इन्फ्यूज कर देता हूँ, फिर उस नाम की टोटल क्वालिटी, पूरी एनर्जी बदल जाती है। अब आपको उस नाम की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आपको ऑफिशियली कहीं अपना नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है कि आपको पासपोर्ट में नाम चेंज करना है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि नेम प्यूरिफिकेशन के बाद ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में चेंज करना बहुत मुश्किल है, हैसल है। हमें उस चीज में जाने की कोई पढ़ना ही नहीं है। हमें कहीं भी चेंज नहीं कराना अपने नाम को। हमें सिर्फ वो जो प्यूरिफाइड नेम है उसको एक खास तरीके से व्हाइट पेपर पे रोज लिखना है 10 मिनट्स। वो एक खास तरीका जो मैं बताता हूँ प्रोसेस करने के बाद, उस खास तरीके से लिखना होता है। 3 मंथ्स रेगुलर लिखना है। 3 मंथ्स के बाद आपको रोज लिखने की जरूरत नहीं है, आप वीकली वंस उसको 10 मिनट लिख लीजिए, जस्ट टू मेंटेन इट्स एनर्जी। उसकी एनर्जी मेंटेन रहे उसके लिए, और ये आपके लिए काम करना शुरू कर देगा और आपकी लाइफ में सारे डोर्स ओपन करना शुरू कर देगा अबंडेंस के। That's amazing. सर, हमारे सनातन धर्म में जब कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है तो हम पंडित जी से पूछ के ही लेटर निकलवाते हैं। करेक्ट। तो वो प्रोसेस सही है, गलत है, कैसे है? ओके, प्रोसेस को मैं गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट प्रोसेस है। ओके। जैसे कि उसके जो भी बच्चे के ग्रह नक्षत्र उन्होंने चेक किया पंडित जी ने, तो उन्होंने बताया कि इस राशि के हिसाब से आप इस अक्षर से उनका नाम रखो। अब सपोज कीजिए उन्होंने बोला कि आप ए से उनका नाम रखो। अब ए की एक वाइब्रेशन होती है। अब ए से वो कुछ भी हजारों नाम रख सकते हैं, सभी के स्पेलिंग चेंज होंगे, डिफरेंट होंगे। अब जो बाकी लेटर्स हैं उनकी एनर्जी भी तो होती है, उनकी वाइब्रेशंस भी तो होती है। तो ए तो हमने अच्छा रख लिया, बाकी पीछे वाले अगर वो प्रॉब्लमेटिक वाइब्रेशन फाइनली क्रिएट कर रहे हैं, लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। ओके। सो दैट इज इनकम्प्लीट प्रोसेस। हमें एक एक अक्षर की एनर्जी को चेक करके और नाम रखना होता है, सो दैट वो पूरा नाम जो है उसकी एनर्जी मैच करे डेट ऑफ बर्थ की वाइब्रेशन को, और हमारी लाइफ स्मूथ हो जाए। तो अगर हम चाहें तो न्यूबॉर्न बेबी का नाम हम पहले ही डिवाइन नेम प्यूरिफिकेशन से रखवा सकते हैं। उससे अच्छा कोई बात ही नहीं है उसके लिए। वो डेट ऑफ बर्थ से मैच कर जाए, नेम डेट ऑफ बर्थ से मैच कर जाए। यस। सर, फॉर एग्जाम्पल किसी ने रख दिया, अब द किड इज 2-3 years old और वो बहुत बीमार हो रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आपने डिवाइन नेम प्यूरिफिकेशन सजेस्ट करा, बट अब वो बच्चा नहीं लिख सकता, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? हाँ, अगर कोई ऐसा इंसान है जो लिख नहीं सकता है अपने नाम को, तो फिर उनके कोई दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, कोई या पेरेंट्स हैं, वो उसके बिहाफ पे लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। इनिशियल स्टेजेस में। और देखिए जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए हम ये कर सकते हैं कि उनके लिए ऑफिशियली नेम चेंज कर सकते हैं। उनका प्रोसेस इजी है, अर्ली स्टेज है। अगर वो हमने ऑफिशियली चेंज करा लिया तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो बच्चों के लिए तो वो अच्छा हो गया। अब कोई बड़े भी ऐसे हो सकते हैं जो लिखना ना चाहे या मानते ही ना हो इन सब चीजों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई फैमिली मेंबर उनके बिहाफ पे लिखना शुरू कर सकते हैं। ओके। जब वो लिखेंगे उससे एक वाइब्रेशन जो क्रिएट होगी वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी उसकी लाइफ को, जो बंदा जिसको प्रॉब्लम है। तो अगर हम खुद से लिखते हैं तो हमें 100% बेनिफिट मिलता है। अगर हमारे बिहाफ पे कोई दूसरा लिखता है
तो फिर उस समय 50, 60, 70% बेनिफिट मिलता है, बट दैट इज ऑल्सो बिग। नो अमेजिंग। इतना ही अगर आप उसको ही बोलते हैं आफ्टर 3 मंथ्स के मैंने ऐसे नाम लिखा था तो आपकी लाइफ में ये इम्प्रूवमेंट आई है, तो ना आप खुद लिखना शुरू करो और तो हो सकता है वो कन्विंस हो सकता है कन्विंस हो और बेटर उसको रिजल्ट मिल सकते हैं। करेक्ट। डिवाइन नेम प्यूरिफिकेशन में नेम डिवाइन है, जो मैं मानती हूँ गॉडली एनर्जीज, यूनिवर्स की एनर्जीज है, तो क्या मुझे रिलीजियस होना जरूरी है ये प्रोसेस के लिए? इस प्रोसेस के लिए किसी रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये एक रिलीजियस प्रोसेस उसके लिए नहीं है जो करवा रहा है डिवाइन नेम प्यूरिफिकेशन। ओके। ना ये एक रिलीजियस प्रोसेस है, ना ये स्पिरिचुअल प्रोसेस है उस इंसान के लिए जो करवा रहा है। ओके। इट इज अ स्पिरिचुअल प्रोसेस फॉर मी, जो कर रहा है तो मैं प्रोसेस करूंगा, जरूरी है। मेरा स्पिरिचुअल होना रिक्वायर्ड है, बट मैं जिनके लिए कर रहा हूँ उनका रिक्वायर्ड नहीं है। कोई भी इंसान वो चाहे आस्तिक हो, नास्तिक हो, किसी भी रिलीजन को फॉलो करता हो, वो डिवाइन नेम प्यूरिफिकेशन करा सकता है और उसको प्रैक्टिस कर सकता है। बिकॉज इसमें हम आपको किसी भी पर्टिकुलर रिचुअल, रिलीजियस रिचुअल को फॉलो करने के लिए नहीं बोलते हैं कि अगर आप नेम प्यूरिफिकेशन कराए तो आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा रिलीजियसली। आपको वो सब नहीं करना है, आपको सिर्फ नाम को एक स्पेसिफिक में लिखना है। उसमें तो किसी रिलीजन को सिंपलेस्ट वे 10 मिनट 24 घंटे में निकालना है, कभी भी कहीं भी आप उसको लिख लीजिए खास तरीके से और आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। इजीएस्ट प्रोसेस। अब मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। ये प्रोसेस सपोज मैं आपके पास आई, मैंने बोला सर मेरा डिवाइन नेम प्यूरिफिकेशन कर दीजिए, आपने कर दिया, मैंने लिखना शुरू करा, अब रिजल्ट कितनी जल्दी मिलेगा? हाँ, रिजल्ट के प्रति सभी कंसर्न रहते हैं, जल्दी से जल्दी मिल जाए रिजल्ट। रिजल्ट कैसे मिल जाएगा? हाँ, लेकिन जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल जाए ऐसा हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हर चीज एक प्रोसेस के थ्रू होता है। हम एक एवरेज टाइम जो देते हैं नॉर्मल इंसान को, वो 3 मंथ्स का देते हैं। कि आप 3 मंथ्स प्रैक्टिस कीजिए। 3 मंथ्स लगते हैं उस नए नाम को स्ट्रेंथन होने के लिए। सो आफ्टर 3 मंथ्स आपकी लाइफ में धीरे धीरे चेंज आना शुरू हो जाता है। बट सभी के लिए 3 मंथ्स ऐसा कुछ नहीं है। किसी को हो सकता है 15-20 दिन में अच्छे रिजल्ट्स मिल जाए, किसी को 6 मंथ्स भी लग सकते हैं, पर्सन टू पर्सन, बिकॉज एवरीबॉडीज जर्नी इज डिफरेंट। तो हर इंसान के हम सेम टाइम बार नहीं दे सकते हैं, बट एक एवरेज 3 मंथ्स का टाइम देते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आना शुरू हो जाता है नॉर्मली। एक्चुअली मैं इसमें ऐड भी करना चाहूंगी एक चीज कि एक नेम जो हम कैरी कर रहे हैं, कितना टाइम लगा उसके साथ रहने में, क्या क्या कैरी करा है, उसको एक तरह से क्लीन कर रहे हैं, उस एनर्जी को क्लीन करके न्यू एनर्जी इन्फ्यूज कर रहे हैं। तो उसमें कितना भी टाइम लग सकता है। वो हो सकता है 15 दिन में आपकी वो एनर्जी इतना काम कर जाए दैट आपको रिजल्ट्स मिल जाए, और मे बी 6 मंथ्स में भी आपको बिल्कुल लगे कि कोई चेंज नहीं है, बट वो किसी न किसी लेवल पे आपकी क्लीनिंग हो रही है। और 6 मंथ्स में नहीं हुआ, हो सकता है 7th मंथ में हो जाए। हम नहीं बोल सकते कि 6 मंथ में नहीं हुआ तो 1 साल में भी नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं। स्टार्ट द प्रोसेस। हाँ, स्टार्ट द प्रोसेस। चेंज आएगा, आपको कुछ तो फर्क दिखना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। और मैक्सिमम 99% लोग जो हैं जिन्होंने नेम प्यूरिफिकेशन कराया है, उनको 3 मंथ 6 मंथ्स में रिजल्ट दिखता ही दिखता है 99% लोगों को। 1% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको 10 महीने 12 महीने लग जाए, बट 99% लोगों को 3 to 6 मंथ्स में दिख जाता है। आप अभी मेरे को एक स्टोरी बता रहे थे अबाउट दिस लेडी जो बहुत परेशान थी। अबाउट दैट प्लीज टेल दैट स्टोरी। हाँ, वो मैं शेयर करना चाहूंगा। वो लेडी स्कूल टीचर हैं और लगभग 3 साल से, शी इज वेरी यंग, 25 इयर्स की थी। उनका डाइवोर्स का केस चल रहा था, है ना, सेपरेटेड थे, 3 साल हो चुके थे और केस का कुछ भी नहीं हो पा रहा था। अब जब तक वो केस क्लियर नहीं होगा, कुछ नया मैरिज के लिए ट्राई नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो स्टक हो गए अपनी लाइफ में। बहुत कोशिश कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, बिकॉज जो लड़के वाले थे वो और पैसे खाने के चक्कर में थे। वो चाहते थे कि आप में और इतने लाख रुपए दे दो तो हम एक सेटल कर देंगे, और ये पैसे देना नहीं चाहते थे, तो बहुत परेशान थे। तो उनको किसी ने मेरा रेफरेंस दिया, मैंने उनको सजेस्ट किया, क्योंकि मैंने देखा कि उनके नाम और डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी में काफी मिसमैच है। तो मैंने सजेस्ट किया आप डिवाइन नेम प्यूरिफिकेशन करा लीजिए। उन्होंने कराया और उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया।
आई थिंक 2.5 months उन्होंने प्रैक्टिस किया होगा। और एक दिन अचानक से जो लड़के वाले थे उनकी फैमिली एडवोकेट के साथ उनके घर आई। ये हैरान हो गए कि ये किस लिए यहाँ पर आए। तो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया मामले को सेटल करने में। ओके। अब ये हैरान कि बिना पैसे मांगे ये सेटल करना चाह रहे हैं, इनके लिए तो अच्छा ही है। तो फटाफट इन्होंने प्रोसेस करा दिया और सब कुछ सेटल हो गया, डाइवोर्स हो गया। ओके। अब ये कैसे वह समझ नहीं आया। कुछ दिनों के बाद मैटर निकल के सामने आया कि जब इन्होंने नेम प्यूरिफिकेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट की, उसके कुछ दिनों के बाद ही वो जो लड़का था उसको कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई शादी के लिए। ओके। अब जब तक डाइवोर्स नहीं होगा शादी तो कर ही can't move on। तो अब उनको शादी करना था दूसरी का, तो आके फटाफट खुद से मामला सेटल करवा दिया। तो डिवाइन नेम प्यूरिफिकेशन ने वो सिचुएशन क्रिएट कर दिया, एक रास्ता खोल दिया कि आपका काम बन जाए। तो डायरेक्टली वर्क नहीं करा बट इनडायरेक्टली वर्क किया। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। मतलब इतनी मिरेकल्स, इनफैक्ट हम इससे पहले बात ही कर रहे थे, आपने मुझे इतनी सारी स्टोरीज बताई थी। अब इतना टाइम तो नहीं है, बट कैसे ये वर्क कर रहा है, इट सीम्स लाइक मिरेकल, बट एक्चुअली हम वर्क कर रहे हैं सिर्फ अपनी अलाइनमेंट, एनर्जी अलाइन कर रहे हैं अपने नेम और डेट ऑफ बर्थ के, एंड थिंग्स आर वर्किंग इन आवर फेवर। हम अगर नेचर की एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी को अलाइन कर सकते हैं अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू, तो फिर हमारी लाइफ इजी हो सकती है। अदरवाइज हम ज्यादा से ज्यादा स्ट्रगल करते रहेंगे, नेचर की एनर्जी के साथ फाइट करते रहेंगे और मुश्किल होगा सक्सेस पाना, है ना। नहीं, आपसे बात करते करते मेरे को एक एनालॉजी आई है। अगर एक पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दो तो कितना भी एफर्ट डालो, इट विल नॉट मूव, इंजन खराब ही होगा। और जैसे ही पेट्रोल वाली कार में पेट्रोल डल गया, इट विल रन स्मूथली। सो दैट्स हाउ सिंपल डिवाइन नेम प्यूरिफिकेशन is. Yes, it is like a science only. It is science, not like a science. It is a science. Yes. It is not some superstition कि कोई अंधविश्वास को फॉलो कर रहे हैं, कोई अंधविश्वास को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये बहुत रिसर्च का विषय है और बहुत इसमें एक्सपेरिमेंट्स करके हजारों लोगों के ऊपर, और तब हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहे हैं कि आप ये कराएंगे, आपकी लाइफ चेंज होगी। Absolutely. Thank you so much, sir. Thank you for this amazing process. I didn't want to disclose earlier कि मेरा खुद का divine name purification हो चुका है. That's how I met sir, and it changed my life. It genuinely did. बहुत subtle way में मेरे को changes दिखाई दे. बहुत miraculous thing नहीं हुई कि मैं रातों रात करोड़पति नहीं बनी. ऐसा कुछ नहीं हुआ, but धीरे धीरे things starting aligning for me. So I genuinely tell this to everyone, please अपना नेम प्यूरिफिकेशन कराओ। इससे इजी वे कोई नहीं हो सकता अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए। So anybody who wants to do it, everybody should do it. Please contact Upendra sir. उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में है। I wish you all a very good day. Thank you so much. Thank you sir. Thank you.